अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हुमान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल हेल्दी पांडा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन B12 पे है कि विटामिन B12 के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो जो आज मैं आपसे लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ वो हेल्थ लाइन जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड किए गए थे, जो कि टॉप जो 12 सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 हैं उनके बारे में उन्होंने लिस्ट शेयर की थी। तो वही लिस्ट जो है मैं आपसे शेयर करने वाला। तो मैं आपसे नंबर 12 से लेके नंबर 1 तक, जिसमें मतलब नंबर 1 तक जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो तब तब हमारी विटामिन B12 की जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जिसका मैं आपको बताऊंगा वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले नंबर 12 नंबर पे आता है एवोकाडो। तो देखिए ये एक फ्रूट भी है और ये एक वेजिटेबल भी है जो कि हम मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। किस तरह से? क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ अदर वाइटामिन भी, इसमें बहुत सारे दूसरे वाइटामिन पाए जाते हैं जिसमें फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन B12 इसमें है, या विटामिन C और विटामिन A भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो एवोकाडो जो है इसके साथ साथ हमें फाइबर्स भी प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। एवोकाडो के बाद आता है कैरेट। तो कैरेट हम पता है गाजर जिसे हम कहते हैं, तो वो एक तो सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है कैरेट में। अगर आप 3 कैरेट्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं तो आप 2 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपना वर्कआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें विटामिन A बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो कैरेट जो है वो विटामिन B कम्प्लेक्स का भी इसके साथ साथ रिच सोर्स है, जो कि 11 नंबर पे आ रहा है। नंबर 10 पे आता है हमारे पास स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो अगेन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, क्योंकि ये मीठा होता है और हमारे बॉडी में जो है वो ज़्यादा जल्दी से डाइजेस्ट होता है। सोर्स ऑफ फाइबर्स भी है जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। तो एनर्जी के लिए भी यूज़ होता है, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ होता है। और इसके साथ साथ इसमें विटामिन A स्वीट पोटैटो में और कैरेट दोनों में, ऐसे लोग जिनकी आईसाइट वीक हो वो भी कैरेट की इंटेक कर सकते हैं और स्वीट पोटैटो की इंटेक कर सकते हैं। उनकी जो आई साइड है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें B12 भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी अमाउंट में पाया जाता है। स्वीट पोटैटो के बाद आ जाता है बनाना। तो बनाना जो है वो हमें पता है कि पोटाशियम, और अगेन क्योंकि ये मीठा होता है तो इसलिए ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके साथ साथ ये हमें फाइबर्स भी प्रोवाइड करता है जिससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहा होता है। और पोटाशियम और मैग्नीशियम भी इसके अंदर पाया जाता है। पोटाशियम जो है वो ओवरऑल एनर्जी का सोर्स भी है और अपने बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, मसल की फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी में ओवरऑल वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और एनर्जी लेवल को, सेल डिवीजन, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और क्योंकि विटामिन B12 की बात हो रही है तो इसमें विटामिन B12 भी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास नट्स। नंबर 7 पे नट्स आते हैं। कोई भी आप नट ले लें, आप पीनट ले लें, आलमंड ले लें, वालनट ले लें, कोई भी आप नट्स ले लें, आप उनको कंज्यूम करना शुरू करें। आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी एक हाथ में जितने नट्स आ जाएँ वो 20-25-30 ग्राम तक बन जाते हैं। तो आप इतनी नट्स की अमाउंट को डेली कंज्यूम करें ताकि आपकी विटामिन B कम्प्लेक्स की भी, मतलब ओवरऑल जितने भी विटामिन B हैं और साथ साथ विटामिन B12 की खास तौर पे जो अमाउंट है वो आपकी इनटेक पूरी हो सके। इसके बाद आ जाता है गावा। गावा अमरूद जो है वो विटामिन C, विटामिन A और विटामिन B कम्प्लेक्स, अगेन इसमें विटामिन B कम्प्लेक्स ओवरऑल है क्योंकि विटामिन 1, 2, 3, 6, विटामिन B12 ये सारे जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। और विटामिन B12 की जो रेशो है वो गावा के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो विटामिन B12 भी आपको पता ही होगा, मैं भी आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ कि हमारी जितने भी किस्म के सेल हैं उनकी डिवीजन के लिए, हमारे मसल ग्रोथ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए, हेयर के लिए, आई साइड के लिए, स्किन के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे सेल डिवीजन करेंगे तो हम ग्रोथ करेंगे, हमारे सेल डिवीजन करेंगे तो हमारी बॉडी में नए सेल प्रोड्यूस होंगे और ओल्ड सेल जो हैं वो अपना वर्क करने के बाद हमारी बॉडी में से स्क्रीड हो जाएंगे, हमारी बॉडी में से निकल जाएंगे। गावा के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सोर्स आता है वो एग का है। तो देखें एग जो है वो विटामिन ओवरऑल उसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं और साथ साथ उसके अंदर प्रोटीन की भी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। एक जो विटामिन रिच पाया जाता है विटामिन B12 के बाद वो विटामिन D है, जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन B12 भी इसके अंदर पाया जा रहा है जो कि मसल्स की ग्रोथ में हमें हेल्पफुल देता है और हमारे हेयर्स को अच्छा करता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर 5 पे मिल्क। तो मिल्क जो है हमारे पास ओवरऑल ही विटामिन और मिनरल्स का सोर्स है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एक कंप्लीट डाइट है मिल्क, हम जितना पी सके हमें उतना मिल्क पीना चाहिए। तो विटामिन B कम्प्लेक्स ओवरऑल इसमें पाए जाते हैं और अगेन जो सबसे ज़्यादा रेशो है उसमें विटामिन B12 की ही है।
मिल्क के बाद आ जाता है चीज़। तो चीज़ में खास तौर पे स्पेसिफिकली विटामिन बी कम्प्लेक्स B12 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आपको चीज़ से भी मिल सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ़िश। तो फ़िश हाईली रिकमेंडेड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स है। क्यों? क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे बीफ है या चिकन है, तो इनको डाइजेस्ट करना, इनको पकाना, इनको प्रिपेयर करना और ये सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि जो फ़िश होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा रिच विटामिन्स का सोर्स ये है, सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन्स की भी आगे टाइप्स होती हैं। जो हमें एग से प्रोटीन मिलता है वो अलग टाइप का होता है, जो हमें बीफ से मिलता है वो अलग टाइप का होता है, और जो हमें चिकन से प्रोटीन मिलता है वो हम एक अलग टाइप का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वो एग, मिल्क और फिश है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स हैं जहाँ से हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। इसके बाद हमें बाकी सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और इसी तरह ही विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन B12 जो है वो फिश से हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी अमाउंट में मिलता है। एक क्वालिटी जो होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी न्यूट्रिएंट की क्वालिटी भी मैटर करती है। आप न्यूट्रिएंट्स को थोड़ी अमाउंट में ले लें, लेकिन अच्छे फूड से लें, अच्छे सोर्स से लें। नंबर 2 पे आता है किडनी। किसी भी आप कह लें जो भी आपको एनिमल अलाउ है, आपको एनिमल अवेलेबल है, वहाँ से आप उसकी किडनी जो है अगर आप वो खाते हैं तो हमें वहाँ से विटामिन बी कम्प्लेक्स ओवरऑल जो है वो सारे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। जैसे चिकन है, बीफ है या लैम्ब है, या कोई भी आपको एनिमल अवेलेबल है, उस कोई भी बर्ड हो सकता है, रैबिट हो सकता है, तो आप इनकी जो किडनीज़ हैं उनको कंज्यूम करें, फ्राई करके खाएं, जैसे भी खाएं, आपको इनकी किडनी में आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 मिल जाएगा। और नंबर 1 पे जो आता है सोर्स वो लीवर है। लीवर में ओवरऑल ही काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, खासतौर पे विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी कम्प्लेक्स ओवरऑल ही। तो विटामिन B12 जो है ये जो लिस्ट है इस सब में जो सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है, या बी कम्प्लेक्स ओवरऑल जितने भी पाए जाते हैं वो लीवर में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको विटामिन B12 मिलेगा लीवर में से, और सबसे कम जो टॉप पे आने वाली चीज़ें हैं वो एवोकाडो, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो एवोकाडो से हम फर्दर डाउनवर्ड आएँ, और जो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 है वो लीवर है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आप इनको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं ताकि आप विटामिन बी कम्प्लेक्स और अदर न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स को भी पूरा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।